हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे पीजीआई में एक वैकेंसी आई है, उस बारे में अपन बात करने वाले हैं। बच्चों पीजीआई में एक वैकेंसी आई है, एसजी पीजीआई, ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक वैकेंसी आई है। बच्चों इस वैकेंसी में ये पोस्ट है, मैंने कहा कि ठीक है, ये ऑफिसर परफ्यूजन ऑफिसर्स की है, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजनिस्ट की है। परफ्यूजनिस्ट की है 3 पोस्ट है, ठीक है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की 5 पोस्ट है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस की 2 पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होता है उसकी भी 2 पोस्ट है। डायलिसिस टेक्नीशियन जो होता है उसकी 24 पोस्ट है। बच्चों डायलिसिस वालों की ज्यादा पोस्ट देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है। और फार्मासिस्ट है, उनकी वैकेंसी जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है। अदर की अगर बात करें तो अदर पोस्ट की, डायलिसिस के अलावा अदर पोस्ट जो है वो कम देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पैरामेडिकल की ये वैकेंसीज है और ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। बच्चों ये वैकेंसीज पैरामेडिकल्स में आती है, ठीक है, और ये वैकेंसी है वो फार्मा की है। भाई इस वैकेंसी का जो डेट है वो कब से कब तक ये फॉर्म ओपन रहेंगे, तो आप 19 मई 2026 से 9 जून 2026 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसजीपीजीआई की जो वैकेंसी है इसके बारे में इसका एक नोटिफिकेशन देखते हैं रिक्रूटमेंट का, ठीक है बच्चों। ये नोटिफिकेशन है इसका, इस नोटिफिकेशन में, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन दिखाया गया है कि 19 मई से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 9 जून तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो ये पोस्ट दी गई है कैटेगरीज वाइज, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे टेक्निकल ऑफिसर्स की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 1 ओबीसी की दे रखी है, ठीक है। फिर ये अपन बात करते हैं परफ्यूजनिस्ट की, 1 एससी की पोस्ट है, 2 ओबीसी की पोस्ट है, इस तरह से 3 पोस्ट है, ठीक है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की है ये 3 पोस्ट, एससी की है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है बच्चों, ठीक है। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है जिसमें 2 एसटी की पोस्ट है, ठीक है, इस तरह से। और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस की 2 एससी की पोस्ट है। और उसके बाद फिर अपन बात करते हैं बच्चों डायलिसिस टेक्नीशियंस की, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियंस की एससी की 10 पोस्ट है बच्चों, एसटी की 1 पोस्ट है और ओबीसी की 13 पोस्ट है, इस तरह से 24 पोस्ट है ये, ठीक है। और इसके बाद में फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो 1 पोस्ट ओबीसी की है, इस तरह से ये 1 ही पोस्ट है, ठीक है बच्चों। इसमें देखा होगा एससी की पोस्ट है, एससी की एसटी एससी और ओबीसी तीनों की ही पोस्ट है, यानी कि इसमें जनरल जनरल, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होने की वजह से ऐसा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें देख सकते हैं अपन, ये जो फॉर्म है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कैंडिडेट्स with valid application shall be issued shall letter या admit cards, this can be downloaded by the candidates directly in the, इस वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखना है बच्चों अपने को नेक्स्ट और क्या चीज है इस वैकेंसी में, फॉर्म की फीस है, कितनी फी है उसके बारे में बात करें तो ओबीसी की अपन इसमें बात करें फीस कितनी है तो 1180 रुपए ओबीसी की फीस है। एससी एसटी की फीस कितनी है, वो 708 रुपए एसटी एससी की फीस है, ठीक है। और जनरल ईडब्ल्यूएस तो है नहीं, इस वजह से इसमें ओबीसी और एसटी एससी की ये फीस दी गई है। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं रिजर्वेशन, एप्लीकेशन एज पर पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, यानी कि यूपी वाला कैंडिडेट्स होगा केवल उसी को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है, सेल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो यूपी वाला ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, जिसमें यानी कि फॉर्म अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स है उसमें से रिजर्वेशन यूपी वालों को ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं अपन कि इसके अलावा इसमें बच्चों और रिजर्वेशंस क्या है, जैसे एसटी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इसमें सीटें सिर्फ किसकी है,
ST SC और OBC की है, ठीक है। इसमें दिव्यांगजन को 4% अलग से है, एक्स सर्विसमैन को 5% और ये सारी चीजें है, और ठीक है, और फीमेल्स को 20% है। तो इस तरह से ये इसमें रिजर्वेशंस है कुछ। और आगे इसमें और बात करते हैं अपन, ठीक है, वैकेंसी के बारे में देखते हैं बच्चों। क्या क्वालिफिकेशंस है, मेन चीज ये है इसमें क्या क्वालिफिकेशंस है। तो मैंने कहा कि इस रिक्रूटमेंट्स में, ठीक है, परफ्यूजन जो ऑफिसर्स है इसकी क्वालिफिकेशंस है बच्चों BSc होना चाहिए, ठीक है, BSc होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर BSc के साथ में BSc डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ नॉर्मल BSc ये, और उसके साथ साथ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और साथ में 1 साल की उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का उसका परफ्यूजन टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो 5 साल का एक्सपीरियंस BSc के साथ में, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसके साथ, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, तो ये एप्लीकेबल है बच्चों। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं परफ्यूजनिस्ट की। तो परफ्यूजनिस्ट की बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन है बच्चों BSc मेडिकल परफ्यूजन में BSc होना चाहिए, या तो ये हो सकता है, दूसरा इसमें होना चाहिए या तो BSc होना चाहिए, ठीक है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल परफ्यूजन में। इस तरह से ये परफ्यूजन के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या है इसकी ठीक है, ये कि एलिजिबिलिटी, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी है। इस तरह से इसका ये कैंडिडेट्स है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की। रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की अगर बात करें ना बच्चों, तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस में, ठीक है, 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए रेडियोथेरेपी में, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस में। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की अगर बात करें तो बच्चों इनके बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियंस में, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये MLT वाले, ठीक है, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, डिग्री वाले भर सकते हैं विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर बात करते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस। रेडियोथेरेपी वाले कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका रेडियोथेरेपी में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर BSc होना चाहिए रेडियोथेरेपी में, तो अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी डायलिसिस की है भाई। डायलिसिस में अपन बात कर रहे थे डायलिसिस टेक्नीशियंस की, ठीक है, या तो इसमें BSc होना चाहिए, वो एलिजिबल है, या फिर इसमें डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग डायलिसिस, ठीक है, या इसको या तो BSc होना चाहिए नॉर्मल BSc के साथ में डायलिसिस में, ठीक है, 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए, BSc नॉर्मल BSc और डायलिसिस का डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या तो ये होगा, या फिर नॉर्मल BSc भी चलेगी, लेकिन उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन में, जो 20 डायलिसिस यूनिट्स वाले हॉस्पिटल हो कम से कम, ठीक है। तो ये डायलिसिस की वैकेंसी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ये 2nd ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या फिर डिग्री होनी चाहिए। असेंशियल तो इसमें डिप्लोमा है, लेकिन इसमें डिजायरेबल क्या है, यानी कि आप अगर, ठीक है, डिग्री वाले हो और आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल का, तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देखने को मिलेगी, यानी कि ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी यहां पर, ठीक है। तो ये है बच्चों इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये CBT एग्जाम्स होगा, क्या होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, और एग्जाम जो होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। इसमें पासिंग क्राइटेरिया है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, OBC के लिए 50% होता है बच्चों, और ST SC के लिए कितना है, 45% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों इस वैकेंसी के बारे में, ये SGPGI की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी साइट पर जाके। तो आज के लिए यही है। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।